इमेजिन करिए एक स्पेसशिप अर्थ के रिस्पेक्ट में एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ। इस सिचुएशन में ये बताना इम्पॉसिबल है कि स्पेसशिप मूव कर रहा है और अर्थ रेस्ट में है, या अर्थ ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है और स्पेसशिप रेस्ट में है, क्योंकि ये दोनों सिनेरियोस इक्वली वैलिड हैं। इसे ही प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है। अब हम ये इमेजिन करते हैं कि स्पेसशिप में मौजूद एस्ट्रोनॉट एक बॉल को थ्रो करता है। ये बॉल एस्ट्रोनॉट के रिस्पेक्ट में आगे की ओर मूव कर रही है, लेकिन अब यदि हम इसी सेम सिचुएशन को अर्थ से ऑब्जर्व करें तो हमें बॉल ज्यादा स्पीड से मूव करती दिखेगी एज कंपेयर टू जिस स्पीड से एस्ट्रोनॉट ने उस बॉल को थ्रो किया था, क्योंकि अर्थ के रिस्पेक्ट में बॉल को थ्रो की गई स्पीड स्पेसशिप के स्पीड के साथ एड अप हो जाती है। लेकिन यदि हम अब ये सेम चीज बॉल की जगह लाइट के साथ करना चाहें तो हमें एक स्ट्रेंज फेनोमेनन ऑब्जर्व करने को मिलता है। चाहे हम रेस्ट में हो या मूव कर रहे हो, लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट ही रहती है, और इसीलिए हम कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इनवेरिएंट है, जिसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में हर जगह कांस्टेंट है, और ये खुद स्पेस टाइम की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। हालांकि हमारी डेली लाइफ में इसका कोई रियल टाइम इफेक्ट नहीं दिखता, क्योंकि महज 1 सेकंड में ही ये अर्थ के 8 चक्कर लगा सकती है। लेकिन फिर भी लाइट की ये सटल प्रॉपर्टी हमारे रियलिटी को देखने के नजरिए को ड्रास्टिकली चेंज कर देती है। स्पेशल रिलेटिविटी का एक फंडामेंटल आइडिया ये है कि यदि दो इवेंट्स किसी एक ऑब्जर्वर के लिए साइमल्टेनियसली हो रहे हों, यानी बिल्कुल एक ही मोमेंट पर हो रहे हों, तो वो किसी और ऑब्जर्वर के लिए दो अलग अलग मोमेंट्स पर हो सकते हैं। इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए हम एक सिनेरियो को इमेजिन करते हैं। मान लेते हैं कि स्पेसशिप में मौजूद एस्ट्रोनॉट दो टॉर्च लाइट्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में होल्ड करते हुए उन्हें एक साथ स्विच ऑन करता है। अब चूंकि स्पेसशिप एस्ट्रोनॉट के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, इसीलिए वो दोनों लाइट्स को सेम मोमेंट पर वॉल्स को हिट करते हुए देखेगा, यानी ये दोनों इवेंट्स उसके लिए साइमल्टेनियस है। लेकिन अब इसी सेम सिचुएशन को अर्थ पर मौजूद एक ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। क्योंकि लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है रिगार्डलेस ऑफ द ऑब्जर्वर और द रेफरेंस फ्रेम, तो इस सिचुएशन में भी लाइट सेम स्पीड से दोनों ओर स्प्रेड होगी। लेकिन अब इस पर्सपेक्टिव से ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में स्पेसशिप मूव कर रही है, इसीलिए स्पेसशिप के बैक साइड में भेजी गई लाइट वॉल को पहले हिट करेगी, जबकि फ्रंट साइड पर भेजी गई लाइट वॉल को बाद में हिट करेगी। यानी इस ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से ये दोनों इवेंट्स साइमल्टेनियस नहीं है। इस अजीबोगरीब पैराडॉक्स को समझने के लिए हमें टाइम के प्रति अपनी कन्वेंशनल, नाइव और इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग को छोड़ना होगा। यदि हम स्पेसशिप के दोनों एंड्स और बिल्कुल बीचों बीच 3 क्लॉक्स रख दें, तो स्पेसशिप में मौजूद ऑब्जर्वर के लिए ये तीनों क्लॉक्स परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड होंगे, यानी बिल्कुल एक साथ टिक करेंगे। लेकिन यदि इन तीनों क्लॉक्स को अर्थ पर मौजूद कोई इंसान ऑब्जर्व करे तो ये उसके लिए डिफरेंटली टिक करेंगे। यानी इन ऑब्जर्वर्स के लिए स्पेसशिप का पिछला हिस्सा फ्यूचर में है, जबकि अगला हिस्सा पास्ट में है। यानी केवल एक्ट ऑफ ऑब्जर्विंग फ्रॉम अ डिफरेंट मूविंग पॉइंट ऑफ व्यू क्लॉक्स को डिसिंक्रोनाइज कर देता है, और इसीलिए टाइम का परसेप्शन भी चेंज कर देता है। यानी अगर हम दो सेम एज के इंसानों को स्पेसशिप के फ्रंट और बैक एंड्स पर रखें, तो अर्थ से देखने पर फ्रंट एंड पर मौजूद इंसान की एज थोड़ी कम होगी, जबकि बैक एंड पर मौजूद इंसान की एज थोड़ी ज्यादा। स्पेशल रिलेटिविटी के इस फेनोमेनन का एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि स्पेसशिप का बैक पोर्शन स्लाइटली फ्यूचर में है, यानी फास्ट चल रहा है, इसीलिए वो स्पेसशिप में भी थोड़ा आगे होगा। सिमिलरली फ्रंट पोर्शन थोड़ा पास्ट में है, यानी स्लो चल रहा है, इसीलिए वो स्पेस में भी थोड़ा पीछे होगा, और इस वजह से स्पेसशिप की ओवरऑल लेंथ कम हो जाएगी। हालांकि हमारी एवरीडे लाइफ में इनकाउंटर की जाने वाली स्पीड्स इस इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए काफी कम होती है। उदाहरण के लिए किसी हाईवे पर फुल स्पीड में ट्रेवल कर रही कार की लेंथ एक एटम के न्यूक्लियस के साइज जितनी ही कॉन्ट्रैक्ट होगी। लेकिन यदि ये स्पीड 85% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट हो जाए तो साइज हाफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, जबकि 99.5% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट पर ओरिजिनल लेंथ से ये 1/10 तक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। बट हियर्स द कैच, यदि हम स्पेसशिप के अंदर मौजूद ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से देखें तो स्पेसशिप खुद नहीं बल्कि अर्थ कॉन्ट्रैक्टेड नजर आएगी, क्योंकि इस ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से अर्थ मोशन में है, ना कि स्पेसशिप। स्पेशल रिलेटिविटी का दूसरा डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है टाइम डायलेशन।
इमेजिन करिए स्पेसशिप में मौजूद एस्ट्रोनॉट अपने हाथ में लिए टॉर्च लाइट को वर्टिकली अपवर्ड पॉइंट करते हुए स्विच ऑन करता है। इस पर्सपेक्टिव से लाइट केवल वर्टिकल डिस्टेंस ही ट्रेवल करती है, लेकिन यदि अर्थ पर मौजूद ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो लाइट वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल दोनों डिस्टेंसेस कवर कर रही है। यानी इस सिचुएशन में लाइट को एक लॉन्गर डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है। अब चूंकि लाइट की स्पीड दोनों सिचुएशंस में सेम है तो इसे कॉम्पेंसेट करने के लिए सेकंड सिचुएशन में टाइम को स्लो डाउन होना पड़ेगा। यानी अर्थ पर मौजूद ऑब्जर्वर के लिए स्पेसशिप का टाइम स्लो डाउन हो जाएगा। तो इन अ नटशेल लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन दो कॉन्सिक्वेंसेस हैं स्पेशल रिलेटिविटी के, जिसके अनुसार लाइट की स्पीड कांस्टेंट या इनवेरिएंट होती है रिगार्डलेस ऑफ द ऑब्जर्वर और द रेफरेंस फ्रेम। वैसे इस थ्योरी को स्पेशल रिलेटिविटी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये कुछ स्पेशल कंडीशंस में ही एप्लीकेबल है, जैसे स्ट्रेट लाइन में एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करते हुए ऑब्जेक्ट्स के लिए। लेकिन यदि मूवमेंट स्ट्रेट पाथ में ना होकर रोटेशनल या कर्व्ड पाथ में हो या वेरिएबल स्पीड्स के साथ हो तो ये थ्योरी काम नहीं करती और इसके लिए हमें एक ज्यादा जनरलाइज्ड अप्रोच की जरूरत होती है। जैसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स के पास ग्रेविटी की वजह से स्पेस टाइम की ज्योमेट्री में पैदा हुए कर्वेचर जैसे सिचुएशंस में, यानी द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, जिसे हम कवर करेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज जय हिंद।